अज़ीम खुदावंद, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं इन लम्हात के लिए जब हम तेरी आवाज़ को सुनने वाले हैं। अरे पाक, ये सारे माहौल को अपने कंट्रोल में ले, एक एक जिंदगी को अपने कंट्रोल में ले, आके कलाम के वसीले से हर एक को बड़ी बरकत। अरे पाक, इसमें मिन्नत करता हूँ कि तू मुझे कलाम पेश करने के अपने अल्फाज दे। अरे पाक, मुझे पाक की कुव्वत दे ताकि मैं तेरे कलाम को तेरे पाक मंजिल तक पेश कर सकूँ। अरे पाक, एक एक जिंदगी पर तेरा मसा चाहता हूँ, इस सारे माहौल को तेरे कंट्रोल में सौंप देता हूँ और आपके कलाम के वसीले से हम बड़ी बरकत पाए। मसीह के अजीम नाम से ये दुआ मांगते और पाते हैं, आमीन। रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब उसकी पहली 4 आयत में पढ़ूंगा। रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब उसकी पहली 4 आयत। जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। यकजक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। जो खास आयत जिस पर आज मेरा मैसेज है वो सुने। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वो सब रूह अल कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आज मैं खास बपतिस्मा के बारे में जिक्र करूंगा। इस हवाले का जिक्र सिर्फ एक ही बार किताब मुक़द्दस में आया है कि ये आज मैं आग के बपतिस्मे के बारे में खास तौर से मैं आज कलाम पेश करूंगा। खुदा के एक नबी जिसको हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, खुदा यीशु मसीह के बारे में उसने एक खास पेशेनगोई की। अगर हम निकाले मत्ती रसूल की इंजील उसका 3रा बाब उसकी 11 आयत में एक वाज़ेह अल्फाज में उसने खुदा यीशु मसीह के बारे में एक पेशेनगोई की। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोर आवर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह अल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना रसूल ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में खुदा यीशु मसीह के बारे में एक खास बात का ऐलान किया। यूहन्ना तो लोगों को पानी से बपतिस्मा दिया करता था। जब मैंने इसके बारे में तफसीर पढ़ी तो पता चला कि इस्राएल कौम भी गैर कौमों को बपतिस्मा दिया करती थी। आप ये मत ख्याल करें कि ये बपतिस्मा की रस्म सिर्फ यूहन्ना ने शुरू की, बल्कि जब भी वो किसी गैर या अजनबी को गैर कौम वाले को अपने यहूदी मज़हब में लाते तो कहते तू तौबा कर, अपने गुनाहों से पाक हो और तब तू हमारे मज़हब में आ सकता है। अच्छा, हमारे पास लोग यही ख्याल करते हैं कि हम ये सिर्फ बपतिस्मा सिर्फ मसीही कौम के खात्मे ही देते हैं, लेकिन देना कोई बुरी बात नहीं, लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में बता रहा हूं कि ये कहां से ये इसका ताल्लुक आ रहा है। लेकिन यूहन्ना 2 बपतिस्मों का जिक्र करता है कि एक वो पानी से भी बपतिस्मा देगा और दूसरा आग से। लेकिन आज हम इस बारे में खास जो बपतिस्मे जिनका उसने जिक्र किया, अगर हम मुख्तलिफ लोगों से बात करें, एक दफा हमारे एक भाई ने यहाँ आके कलाम दिया तो उन्होंने 7 बपतिस्मों का जिक्र किया। एक और बहन जिक्र कर रही थी कि 4 बपतिस्मों का जिक्र है। अच्छा, कितने भी बपतिस्मों का जिक्र हो, हमें उससे कुछ गर्ज नहीं, लेकिन हमने
आज ये सीखना है कि इन बपतिस्मा लेने के बाद हमारे क्या अमाल है। 7 बपतिस्मा लेने के बाद भी हम वही हैं, हम रूह कुदस का बपतिस्मा लेने के बाद भी वही है, हम आग का बपतिस्मा लेने के बाद भी वैसे के वैसे हैं। तो क्या फायदा है बपतिस्मों का। लेकिन बपतिस्मा लेने का खास मकसद है कि हमारी जिंदगी में एक तब्दीली आए। बपतिस्मा लेने का मकसद यह है कि खुदावंद ने सिखाया कि आपकी जिंदगी पूरी तौर तब्दील हो जाए। कहते हैं कि पुरानी इंसानियत, पुरानी बातें हमारे अंदर से चली जाएं और नई जिंदगी का आगाज हो जाए। मैं बताता हूं कि मैं बहुत गुस्सा किया करता था, तो मेरे अक्सर खुदा के खादम कहते हैं कि पास्टर साहब, उस समय मैं पास्टर नहीं था, चेयरमैन साहब आप बहुत गुस्सा करते हो। मैंने अपनी जिंदगी पर गौर किया तो वाकई में बहुत गुस्सा करता था, छोटी सी बात पे मुंह बना के बैठ जाता। मैंने कहा खुदावंद अगर मैंने खिदमत करनी है तो ये आप मेरे अंदर से दूर हो। मैंने दूर की। फिर कई छोटी छोटी बातों पर मैं नाराज हुआ हो जाया करता था, मैं अपने को बड़ी अहमियत दिया करता था। लेकिन खुदावंद ने कहा कि ये तेरे अंदर बहुत गलत बातें हैं जिनको तूने तर्क करना है। यूहन्ना 2 बपतिस्मों का खास जिक्र कर रहा है। खुदा यीशु मसीह ने खुदा कहता है कि आसमान पर जिंदा उठाए जाने से पेशतर खुदा ने अपने शागिर्दों को भी एक जगह रूह कुदस का बपतिस्मा दिया, लेकिन एक जगह पर उन्होंने इख्तियार दिया। लेकिन इख्तियार में और बपतिस्मा में, रूह कुदस के बपतिस्मा में बहुत फर्क है। ये इसलिए खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया और रूह कुदस का बपतिस्मा दिया ताकि ये रस्म एक जगह पर खत्म ना हो जाए, बाकी ये आगे चलती चली जाए। मैं साथ निकाले लूका की इंजील उसका 9 बाब उसकी पहली आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, लूका की इंजील उसका 9वां बाब उसकी पहली आयत में, फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी और उन्हें खुदा की बादशाही की नादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि बदरूहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुवत बख्शी। इख्तियार का